shariathuda.org समीमा 5E सब्त के दिन सफ़र। पिछले मज़मून में हमने सब्त पर खाने के बारे में बात की कि तैयारी, मनसूबाबंदी और ज़रूरत के असूल किस तरह दबाव के एक मुमकिना सबब को अमन के वक्त में बदल सकते हैं। अब हम जदीद ज़िंदगी के एक और शोबे की तरफ बढ़ते हैं जहाँ यही असूल नहायत ज़रूरी है। सफ़र। आज की दुनिया में गाड़ियाँ, बसें, हवाई जहाज़ और राइड शेयरिंग ऐप्स सफ़र को आसान और सहल बना देती हैं, लेकिन चौथी शरीयत हमें बुलाती है कि रुकें, मंसूबा बनाएं और आम मशक्क़त से बाज आएं। ये समझना कि ये सफ़र पर किस तरह लागू होता है मोमिनीन को गैर ज़रूरी काम से बचा सकता है, दिन की पाकीज़गी को महफूज रख सकता है और हकीकी आराम की रूह को कायम रख सकता है। सफ़र क्यों अहम है? सफ़र कोई नया मसला नहीं। कदीम ज़माने में सफ़र काम से जुड़ा था। सामान ढोना, जानवरों की देखभाल करना या मंडी जाना। रबानी यहूदियत ने सब्त के दिन सफ़र के फ़ासले के बारे में तफसीली क़वानीन तैयार किए। इसीलिए बहुत से यहूदी तारीख़ी तौर पर इबादत खानों के करीब रहते थे ताकि पैदल जा सके। आज मसीही इसी तरह के सवालात का सामना करते हैं कि सब्त के दिन कलीसिया जाने, ख़ानदान से मिलने, बाइबल स्टडी में शरीक होने या रहम के काम जैसे हस्पताल या जेल में मुलाकात करने के बारे में। ये मज़मून आपको समझने में मदद देगा कि तैयारी और ज़रूरत के बाइबली असूल सफ़र पर किस तरह लागू होते हैं, ताकि आप समझदारी और ईमान से भरे फ़ैसले कर सकें कि सब्त के दिन कब और कैसे सफ़र करना है। सब्त और कलीसिया में हाज़िरी। सबसे आम वजूहात में से जिसकी बिना पर मोमिनीन सब्त के दिन सफ़र करते हैं वो है कलीसिया की इबादत में शरीक होना। ये समझ में आता है दूसरे मोमिनीन के साथ इबादत और मुतालिया करना हौसला अफजा हो सकता है, लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है जो हमने इस सिलसिले के मज़मून 5A में कायम किया था। सब्त के दिन कलीसिया जाना चौथी शरीयत का हिस्सा नहीं है। हुक्म यह है कि काम से बाज आओ, दिन को मुकद्दस रखो और आराम करो। मतन में कहीं नहीं लिखा कि तू इबादत में जा या तू किसी ख़ास मकाम पर जा सब्त के दिन। खुद यसू सब्त के दिन इबादत खाने में गए, लूका 4:16, लेकिन उसने उसे अपने पैरोकारों के लिए शर्त के तौर पर कभी नहीं सिखाया। उसका अमल ये दिखाता है कि जमा होना जायज़ और फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन ये कोई ज़ाब्ता या रस्म कायम नहीं करता। सब्त इंसान के लिए बनाया गया, इंसान सब्त के लिए नहीं। मरकस 2:27 और उसका जौहर है आराम और पाकीज़गी, न कि सफ़र या किसी इदारे में हाज़िरी। जदीद मसीहियों के लिए इसका मतलब ये है कि सब्त रखने वाली कलीसिया में जाना इख्तियारी है, लाजमी नहीं। अगर आप 7वें दिन दूसरों के साथ मिलने में खुशी और रूहानी तरक्की पाते हैं तो आप ऐसा करने के लिए आज़ाद हैं। अगर कलीसिया जाने का सफ़र दबाव पैदा करता है, आराम की तरतीब को तोड़ देता है या आपको हर हफ्ते लंबे फ़ासले तय करने पर मजबूर करता है तो आप बराबर आज़ाद है कि घर पर रहें, कलाम मुक़द्दस का मुतालिया करें, दुआ करें और दिन अपने ख़ानदान के साथ गुजारें। असल बात यह है कि कलीसिया जाने के सफ़र को ऐसा मामूल न बनाएं जो उस आराम और पाकीज़गी को ख़त्म कर दे जिसे आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ मुमकिन हो पहले से मंसूबा बनाएं ताकि अगर आप खिदमत में शरीक हों तो उसके लिए कम से कम सफ़र और तैयारी दरकार हो। इसका मतलब ये हो सकता है कि घर के करीब किसी मकामी जमात में जाएं, घर में बाइबल स्टडी मुनक्कद करें या गैर सब्ती औकात में मोमिनीन से जुड़ें। अपनी तवज्जो रिवायत या तवक्को के बजाय पाकीज़गी और आराम पर रखकर आप अपनी सब्त की मशक को खुदा के हुक्म के साथ हम आहंग करते हैं, ना कि इंसान के बनाए हुए तकाज़ों के साथ। सफ़र के बारे में अमूमी रहनुमाई। तैयारी के दिन और ज़रूरत के असूल के यही असूल बराह रास्त सफ़र पर लागू होते हैं। अमूमी तौर पर सब्त के दिन सफ़र को तर्क करना या कम से कम रखना चाहिए, ख़ास तौर पर लंबे फ़ासले के लिए। चौथी शरीयत हमें आम मशक्क़त से रुकने और अपने असर व रसूख में दूसरों को भी ऐसा करने देने का हुक्म देती है। जब हम हर सब्त लंबे फ़ासले तय करने की आदत बना लेते हैं तो हम खुदा के आराम के दिन को एक और दबाव, थकन और इंतज़ामी मंसूबा बंदी के दिन में बदलने का ख़तरा मोल लेते हैं। लंबे फ़ासले के सफ़र में पहले से मंसूबा बनाएं ताकि आपका सफ़र सब्त के शुरू होने से पहले और ख़त्म होने के बाद मुकम्मल हो। मसलन अगर आप ख़ानदान से मिलने जा रहे हैं जो दूर रहते हैं तो जुमा की शाम से पहले पहुंचने
اور ہفتہ کے غروب آفتاب کے بعد روانہ ہونے کی کوشش کریں۔ اس سے ایک پرسکون ماحول پیدا ہوتا ہے اور دوڑ دھوپ یا آخری لمحات کی تیاری سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ سبت کے دوران کسی جائز وجہ کے لیے سفر کرنا ہوگا تو اپنی گاڑی پہلے سے تیار کریں، ایندھن بھریں، مرمت کر لیں اور راستہ طے کریں۔ اسی وقت کلام مقدس دکھاتا ہے کہ رحمت کے کام سبت پر جائز ہے۔ متی 12:11-12۔ کسی کو ہسپتال میں ملنے جانا، بیمار کی دلجوئی کرنا یا قیدی کی خدمت کرنا سفر کا تقاضا کر سکتا ہے۔ ایسی صورتوں میں سفر کو جتنا ممکن ہو سادہ رکھیں، اسے سماجی دعوت نہ بنائیں اور سبت کے مقدس اوقات کو ذہن میں رکھیں۔ سفر کو معمول کے بجائے استثناء سمجھ کر آپ سبت کی پاکیزگی اور سکون کو محفوظ رکھتے ہیں۔ ذاتی گاڑیاں بمقابلہ عوامی ٹرانسپورٹ۔ ذاتی گاڑیاں چلانا ہوتا ہے۔ سبت کے دن اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل استعمال کرنا بذات خود ممنوع نہیں۔ درحقیقت یہ قریبی خاندان سے ملنے، بائبل اسٹڈی میں شریک ہونے یا رحم کے کام کرنے کے لیے ضروری ہو سکتا ہے، تاہم اسے احتیاط کے ساتھ اپنانا چاہیے۔ ڈرائیونگ میں ہمیشہ خرابی یا حادثے کا خطرہ ہوتا ہے جو آپ کو یا دوسروں کو ایسا کام کرنے پر مجبور کر سکتا ہے جو ٹالا جا سکتا تھا۔ مزید یہ کہ ایندھن بھروانا، مرمت اور لمبے فاصلے کا سفر سب ہفتے کے دنوں کی طرح دباؤ اور مشقت بڑھاتے ہیں۔ جہاں ممکن ہو ذاتی گاڑی سے سبت کے سفر کو مختصر رکھیں۔ گاڑی پہلے سے تیار کریں، ایندھن اور مرمت اور اپنے راستے ایسے منصوبہ بنائیں کہ مقدس اوقات میں خلل کم سے کم ہو۔ ٹیکسی اور رائڈ شیئر سروسز۔ اس کے برعکس اوبر، لفٹ اور ٹیکسی جیسی سروسز کا مطلب ہے کسی کو خاص طور پر آپ کے لیے سبت پر کام پر لگانا، جو چوتھی شریعت کی اس ممانعت کے خلاف ہے کہ دوسروں کو اپنے لیے کام کرنے پر مجبور نہ کرو۔ خروج 20:10۔ یہ فوڈ ڈیلیوری سروسز استعمال کرنے کی طرح ہے، اگرچہ یہ ایک چھوٹا یا کبھی کبھار کا شوق لگ سکتا ہے۔ یہ سبت کے مقصد کو نقصان پہنچاتا ہے اور آپ کے یقین کے بارے میں ملا جلا پیغام دیتا ہے۔ بائبلی نمونہ یہ ہے کہ پہلے سے منصوبہ بندی کریں تاکہ آپ کو مقدس اوقات میں کسی اور کو کام پر نہ لگانا پڑے۔ عوامی ٹرانسپورٹ۔ بسیں، ریل گاڑیاں اور کشتیاں ٹیکسی اور رائڈ شیئر سے مختلف ہے کیونکہ وہ مقررہ شیڈول پر چلتی ہیں، آپ کے استعمال سے آزاد۔ اس لیے سبت پر عوامی ٹرانسپورٹ استعمال کرنا جائز ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر یہ آپ کو مومنین کی جماعت میں شریک ہونے یا رحم کا کام کرنے کی سہولت دے بغیر ڈرائیونگ کیے۔ جہاں ممکن ہو ٹکٹ یا پاس پہلے سے خرید لیں تاکہ سبت پر پیسے سنبھالنے سے بچ سکیں۔ سفر کو سادہ رکھیں، غیر ضروری رکاؤں سے بچیں اور سفر کے دوران ایک باوقار ذہنیت قائم رکھیں تاکہ دن کی پاکیزگی برقرار رہے۔ یہ سلسلہ اور خدا کی شریعت پر دیگر بہت سے مطالعات آپ کو ویب سائٹ پر مل سکتے ہیں، شریعتخدا.org۔